हमने पढ़नी है हिस्टोलॉजी ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी सेरिब्रम। सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिब्रम की हिस्टोलॉजी से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये है क्या। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपको अगर हम ब्रेन का सजाइडल सेक्शन देखेंगे ना, तो जो मैटर ब्रेन की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पर ये जो मैटर प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं ग्रे मैटर, जबकि जो इनर सरफेस पे यहाँ अगर हम मैटर को देखेंगे तो वो होता है व्हाइट मैटर। इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरी ये कि व्हाट इज द ग्रे एंड व्हाइट मैटर। दरअसल हमारे पास जो न्यूरॉन्स होती हैं, जाहिर सी बात है हमारा ब्रेन मुख्तलिफ न्यूरॉन्स, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ है, तो जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज का जो कलेक्शन होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेल बॉडीज यहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो अपने एक्सोन्स अंदर भेज रही होती हैं, और जो एक्सोन्स का कलेक्शन है वो व्हाइट मैटर बनाते हैं, जबकि सेल बॉडीज का कलेक्शन जो है वो ग्रे मैटर बनाता है। और आपको ये बात पता है कि अगर हम सेल बॉडीज के कलेक्शन को सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर देखेंगे, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देखेंगे तो ग्रे मैटर होता है, जबकि अगर कलेक्शन ऑफ एक्सोन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर देखेंगे तो वो व्हाइट मैटर होता है। तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि ग्रे मैटर जो सरफेस के साथ साथ प्रेजेंट होता है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रम कहते हैं। अब हम व्हाइट मैटर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ग्रे मैटर को डिस्कस कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो लेयर्स हैं इनको सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा कि हमारे पास ब्रेन का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसके अंदर कितनी लेयर्स प्रेजेंट हैं, और इन लेयर्स के अंदर जाहिर सी बात है कि हमारे पास सेल्स भी प्रेजेंट होंगे जो इनपुट और आउटपुट को से कंसर्न होगा, जिनका यानी इनपुट रिसीव कर रहे होंगे, कुछ सेल्स इनपुट ले रहे होंगे, कुछ सेल्स इनपुट आउटपुट दे रहे होंगे। तो सेल्स को डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन से सेल्स होते हैं, और फिर लेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहली बात ये होती है कि जो हमारे पास सेल्स ब्रेन के अंदर होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। मेन पैरामिडल सेल्स होते हैं, नॉन पैरामिडल सेल्स होते हैं। जो हमारे पास पैरामिडल सेल्स होते हैं ना, वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है, और उनका जो सेल बॉडी होती है ना वो पिरामिड शेप्ड सेल बॉडी होती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट इज द पिरामिड। अगर हम इसमें देखें कि दिस इज द पिरामिड सेल, और द पिरामिड सेल की आप देख सकते हैं पिरामिड शेप्ड सेल बॉडी है, और उसके अंदर से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं और एक्सोन्स निकल रहे हैं। अब जो डेंड्राइट्स होते हैं ना इसके वो हमारे पास निकलते हैं एपेक्स से, और जो बेस से निकलता है वो एक्सोन निकलता है। यानी ये पिरामिड शेप्ड सेल बॉडी, ये पिरामिड शेप्ड सेल बॉडी और इसकी एपेक्स से डेंड्राइट निकल रहा है, इसकी बेस से भी कुछ डेंड्राइट्स निकलते हैं, उनको लेटरल डेंड्राइट्स कहते हैं, लेकिन जो इसकी बेस का सेंटर है वहां से एक्सोन निकलता है। ये इसकी मेन मतलब स्ट्रक्चर है। अब इसका एक्सोन निकल के हमारे पास नीचे जा रहा है, व्हाइट मैटर के अंदर जा रहा है। जाहिर सी बात है ये सेल की लेयर के अंदर प्रेजेंट होगा, किसी भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लेयर के अंदर प्रेजेंट होगा पिरामिडल सेल, ठीक है। अब ये जो सेल है इसकी एक्सोन नीचे जा रही है, जाहिर सी बात है ब्रेन के अंदर वाली साइड पे व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है, तो इसका एक्सोन जो है वो व्हाइट मैटर के अंदर जाके पेनिट्रेट कर जाएगा और साइनेप्सिस बनाएगा। अगर हम डिस्कस करेंगे पिरामिडल सेल्स कौन सी लेयर के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं, तो इंटरनल पिरामिडल लेयर वो लेयर होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जिसके अंदर पिरामिडल सेल्स सबसे ज्यादा जो है तादाद में पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये कुछ हमारे पास लार्ज पिरामिडल सेल्स को बेड सेल्स भी कहा जाता है, जो कि इनपुट भेज रहे होते हैं। ये समझ ली कि जो ब्रेन से हमारे पास इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही होती है ना, और पूरी बॉडी तक जा रही होती है, तो एक ट्रैक्ट बनता है, पूरा का पूरा डिसेंडिंग ट्रैक्ट बनता है। तो उस ट्रैक्ट के लिए जो हमारे पास न्यूरॉन्स चाहिए होते हैं ना, इन पिरामिडल सेल्स की इनके पिरामिडल सेल्स के एक्सोन्स होते हैं। पिरामिडल सेल्स के एक्सोन होते हैं जो नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, काफी लंबे और बड़े सेल्स होते हैं ये, और ये अपनी जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। तो ये इसका फंक्शन था थोड़ा सा। अब हमने पढ़ना है नॉन पिरामिडल सेल्स, अदर सेल्स को पढ़े जिसमें नॉन पिरामिडल सेल्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रेन्यूल सेल। ये ग्रेन्यूल सेल होती है, इसकी पॉलीगोनल सेल बॉडी होती है, इसके स्मॉल डेंड्राइट्स होते हैं, शॉर्ट एक्सोन होता है, आप देख सकते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके डेंड्राइट्स के ऊपर जो है इनपुट आगे, मतलब जो इनपुट हमारे पास ब्रेन के पास आती है ना, तो वो टर्मिनेट कहाँ करती है, वो डेंड्राइट्स ऑफ द ग्रेन्यूल सेल्स पे आके टर्मिनेट करती है। इन्फॉर्मेशन जो है वो डेंड्राइट्स ऑफ द ग्रेन्यूल सेल रिसीव कर रहे होते हैं हमारे पास बाहर से, ब्रेन जो है वो रिसीव कर रहा होता है। उसके बाद आती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेल्स। जो हॉरिजॉन्टल सेल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो सरफेस ऑफ द ब्रेन के साथ, यानी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की सरफेस है उसके साथ पैरेलल होते हैं। इसके भी एक एक्सोन और डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होती है, जाहिर सी बात है एक्सोन और डेंड्राइट्स और किसी के होते हैं, और ये हमारे पास पैरेलल अरेंज होते हैं सरफेस ऑफ कॉर्टेक्स। इंपॉर्टेंट बात है, सुपरफिशियल लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, बाहर वाली लेयर जो आउटर सरफेस के करीब होंगी, वो वाली लेयर जो बिल्कुल आउटर सरफेस ऑफ द ब्रेन के साथ करीब होगी वहां पे प्रेजेंट होंगे ये। उसके बाद हमारे पास मार्टिनिटी सेल्स आते हैं। ये वाले जो सी डायग्राम है मार्टिनिटी सेल्स हैं, इनकी लॉन्ग एक्सोन होता है और शॉर्ट डेंड्राइट्स होते हैं, इसकी भी सेल बॉडी होती है। इसे ये दरअसल डीपर लेयर ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्यूजिफॉर्म सेल, जो कि स्पिंडल शेप सेल होते हैं। ये जो स्पिंडल शेप सेल होते हैं ये राइट एंगल और टू द सरफेस ऑफ कॉर्टेक्स से प्रेजेंट होते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल बिल्कुल पैरेलल थे, और ये राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, फ्यूजिफॉर्म सेल्स की स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं, और ये कॉन्टैक्ट जो है दरअसल डेंड्राइट्स ऑफ दी पिरामिडल सेल्स के साथ ये कॉन्टैक्ट बनाते हैं। जो डेंड्राइट्स ऑफ दी पिरामिडल सेल्स के साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं वो होते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेल्स, और फ्यूजिफॉर्म सेल्स का ये है कि स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं, ठीक। इसका एक्सोन भी जो होता है ना वो नीचे अंडरलाइंग व्हाइट मैटर के अंदर जा रहा होता है। फ्यूजिफॉर्म सेल्स का एक्सोन जो है वो अंडरलाइंग व्हाइट मैटर में जा रहा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास आती हैं लेयर्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सबसे पहले होती है मॉलिक्यूलर लेयर, जिसे हम प्लेक्सिफॉर्म लेयर भी कहते हैं। और एक और बात बताने से पहले लेयर्स ये बता दूं कि आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स दो तरह का होता है, न्यू कॉर्टेक्स और एलो कॉर्टेक्स। जो न्यू कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर तो 6 लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं, जबकि जो एलो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर लेयर आएंगी, पिरामिडल लेयर आएंगी और मल्टीफॉर्म लेयर आएंगी। लेकिन जो हम ये वाली सारी लेयर्स पढ़ रहे हैं
6 की 6 जो लेयर्स पढ़ रहे हैं ये नियोकॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले आती है मॉलिक्यूलर लेयर जो कि प्लेक्सीफॉर्म लेयर है और इसके अंदर इसे साइनेप्टिक जोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेनली जो है वो डेंड्राइट्स और एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं। सेल बॉडीज बहुत कम होती है, मेनली डेंड्राइट्स और एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के। इस लेयर में अगर देखें कि कौन कौन से सेल्स ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं तो न्यूक्लियल सेल्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल सेल्स कुछ होते हैं जो इस लेयर में पाए जाते हैं। उसके बाद आती है एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर। एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर के अंदर ग्रेन्यूल सेल्स, नाम से जाहिर है ग्रेन्यूल सेल्स ज्यादा होंगे और इसके अंदर कुछ अमाउंट में पायरामिडल सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद आती है एक्सटर्नल पायरामिडल लेयर जिसके अंदर पायरामिडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन मीडियम वाले। मैंने बताया था कि पायरामिडल सेल्स बड़े वाले होते हैं, उनको बेड सेल्स कहते हैं, लेकिन यहाँ में मीडियम वाले प्रेजेंट हैं। इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल सेल्स और मार्टिनेटी सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरनल ग्रेनुलर लेयर के नाम से जाहिर है कि इसके अंदर भी ग्रेन्यूल सेल्स होंगे, लेकिन इसके अंदर ग्रेन्यूल सेल्स के साथ आप याद रखिएगा कि पायरामिडल सेल्स प्रेजेंट होते ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल पायरामिडल लेयर और मैंने आपको बताया था कि लार्ज पायरामिडल सेल्स यानी बेड सेल्स जो हैं वो इंटरनल पायरामिडल लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ ग्रेन्यूल सेल्स भी होते हैं इस लेयर में, मार्टिनेटी सेल्स भी होते हैं, फ्यूजिफॉर्म सेल्स भी होते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारी लेयर आती है मल्टीफॉर्म लेयर। मल्टीफॉर्म लेयर डीपेस्ट लेयर है, बिल्कुल ये सरफेस के थोड़े से सबसे दूर जो सरफेस के लेयर है वो ये मल्टीफॉर्म लेयर है और इसको पॉलीमॉर्फिक लेयर भी कहते हैं और इसके अंदर फ्यूजिफॉर्म, पायरामिडल, स्टेलेट और मार्टिनेटी सेल्स आते हैं। तो ये सारे इस तरह से मैंने आपको बता दी लेयर्स का। अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में सेरिबेलम के बारे में, उसकी हिस्टोलॉजी।